जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हम जिस केस के ऊपर चर्चा कर रहे थे उसका शीर्षक था खेल खेल में। यूं तो एक कहावत है कि जहाज जब डूबने वाला होता है तो उसे सबसे पहले चूहे छोड़ देते हैं, मतलब सबसे कमजोर और डरपोक प्राणी। लेकिन यही चूहे पुलिस को उसके निकम्मेपन ढकने में किस तरह मददगार साबित होते हैं, ये भी हमने पिछले केस में जाना। कभी ये जखीरा के जखीरा शराब पी जाते हैं और कहीं ये ट्रक भरकर डोडा चूरा खा जाते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि नशीले पदार्थों की तस्करी में पुलिस का कितना सहयोग होता है और पकड़े गए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल पुलिस किस तरह निर्दोषों को सालों साल जेल में सड़ाने के लिए करती है। अपराधी तो देर सवेर सबूतों के न मिलने पर छूट ही जाते हैं, लेकिन निर्दोष जो हैं वो पूरा का पूरा जीवन जो है कई बार सलाखों के पीछे ही बिता देते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अन्य केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के केस का टॉपिक है चाय, नाश्ता और गुड वर्क। गुड वर्क से याद आया, एक और ऐतिहासिक घटना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। घटना जो है 19 जुलाई 2024 की है। हुआ यूं कि अपने वेतन को बढ़ाए जाने को लेकर कुछ पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे थे। उन प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को उन्हीं के सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा सरकार ने पिटवाया है। घटना कहां की है, अब ये आपको ढूंढकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। वैसे पीछे बैकड्रॉप पर आपको घटना से संबंधित जो है वो जानकारी चलती हुई दिखाई देगी। चलिए लौटते हैं एपिसोड पर। चाय, नाश्ता और गुड वर्क। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पर बसा ये गांव इतना छोटा है कि अपने छोटे से जिले के अखबार के किसी छोटे से कोने में बरसों बरस जगह नहीं पाता, मतलब बहुत ही रिमोट एरिया पर बसा हुआ है। इससे ही मलकपुर की मौजूदा अहमियत का पता चलता है। गंगा के खादर में बसा ये गांव अपने ब्लॉक मुख्यालय गंगेश्वरी से भी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की खबर छोड़िए, दुनिया की खबरें यहाँ तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। तो अब तो सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन खाली एक बटन दबाने की दूरी पर रहती है हमसे। मलकपुर कब बसा कोई नहीं जानता। पास ही में गंगा नदी बहती है और यह खादर का इलाका कहलाता है। एक जमाने में यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। गंगा के उस पार अनूप शहर और इस पार संभल के लिए जाने वाले मुख्य मार्ग के आसपास बसे गांव में मलकपुर भी एक है। जिंदगी की रफ्तार यहाँ धीमी है और पिछड़ापन दूर से ही नजर आ जाता है। लेकिन 2019 में थाना आदमपुर इलाके का यह गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। हुआ यूं कि इस गांव के रहने वाले सुरेश खड़गवंशी की बेटी विमलेश अचानक गायब हो गई। विमलेश के परिवार ने आरोप लगाया कि सुरेश का अपने भाइयों से जमीन के मामले में रंजिश चल रही है। उन्होंने शक जताया कि इसी रंजिश के चलते उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने शुरू में मामला रफा दफा करना चाहा, लेकिन स्थानीय नेताओं के दबाव पड़ा तो शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुरेश खड़गवंशी का परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं था, पर फिर भी किसी तरह गुजर बसर हो रही थी। गांव के किनारे पर सुरेश के पास खेती की कुछ पुश्तैनी जमीन थी। हालांकि इससे होने वाली आमदनी परिवार का खर्च पूरा करने लायक तो नहीं थी। घर की महिलाएं खेती में हाथ बटाया करती थी और पुरुष खेती के अलावा दूसरी जगहों पर मजदूरी कर लिया करते। इस तरह परिवार की गाड़ी किसी तरह खिंच जाती थी। कुल मिलाकर दिन आराम से नहीं तो बहुत मुश्किल से भी नहीं गुजर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक सा ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक हादसा हो गया। बात लगभग नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते की है। सुरेश की बेटी विमलेश खड़गवंशी घर से निकली और फिर लौटकर घर नहीं आई। विमलेश का इस तरह अचानक से गायब होने से परिवार में कोहराम मच गया। उस दिन विमलेश सुबह के वक्त घर से ये कहकर निकली थी कि वे खेत पर जा रही है। घर वालों के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर वे पिता और भाई का हाथ बटाने खेत पर चली जाती थी। उस दिन खेत में सिंचाई भी हो रही थी। ऐसे में विमलेश की मां को लगा कि वे खेत पर जाकर कुछ काम ही करा देगी। मां आश्वस्त थी, लेकिन दोपहर को विमलेश का भाई रूप किशोर खाना लेने घर आया तो घर में हंगामा बरपा गया। उसने बताया कि विमलेश तो खेत पर पहुंची ही नहीं है। विमलेश उस रोज ना तो खेत पर पहुंची और ना ही शाम होने तक घर लौट कर आई। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे उसके परिवारजनों की बेचैनी बढ़ती गई। शुरू में ऐसा लगा कि शायद विमलेश किसी सहेली के घर चली गई है और शाम होने तक घर लौटकर वापस आ जाएगी। लेकिन अब अंधेरा घिरने लगा था और उसका कहीं अता पता ना था।
रात आते आते विमलेश की गांव में तलाश शुरू हुई। तमाम रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के घर पूछताछ की गई, लेकिन विमलेश को न मिलना था और न वह मिली। रात जैसे तैसे कटी। अगले दिन सुरेश खड़गवंशी अपनी पत्नी के साथ नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को विमलेश के गायब होने की सूचना दी। पुलिस ने शुरुआती आनाकानी के बाद विमलेश की तलाश शुरू की। दिन भर आसपास के इलाकों में उसको तलाश किया, लोगों से पूछा, गश्ती टोली और चौकीदारों से खबर मांगी, वायरलेस संदेश भेजे, मुखबिरों को सक्रिय किया गया। विमलेश के बारे में कोई जानकारी न मिली। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने सबसे पहले विमलेश के रिश्तेदारों से पूछताछ की। इस दौरान उसके माता ने पुलिस को बताया कि सुरेश खड़गवंशी की अपने भाइयों से आपसी रंजिश है। उन्होंने शक जताया कि विमलेश के गायब होने के पीछे सुरेश के बड़े भाई रोहताश का हाथ हो सकता है। रोहताश और सुरेश के बीच पहले भी लड़ाइयां हो चुकी थी। पुलिस ने गांव वालों से इस बात की पुष्टि की तो गांव वालों ने भी माना कि दोनों भाई आपस में दुश्मनी रखते हैं। इसके बाद पुलिस ने भी मान लिया कि रोहताश या उसके नजदीकी रिश्तेदारों ने ही विमलेश को गायब कराया है। विमलेश के भाई रूप किशोर की तहरीर पर उसके ताऊ रोहताश खड़गवंशी, ताई खेमवती खड़गवंशी और रोहताश के दामाद हरकुल सिंह के खिलाफ अपहरण की धाराएं मुकदमे में दर्ज कर ली गई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में हरकुल के एक मित्र होराम को भी नामजद किया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और अपनी शुरुआती पूछताछ के आधार पर लोगों को आरोपी भी बना दिया, लेकिन इसके बाद आगे पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। मामला दर्ज करने के अगले दिन ही अमरोहा पुलिस ने 2 आरोपियों हरकुल और होराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस शांत होकर बैठ गई, लेकिन न विमलेश जिंदा बरामद हुई और न उसकी लाश। इधर रोहताश अभी भी फरार था। पुलिस मान बैठी थी कि रोहताश को मालूम है कि विमलेश कहां गई। उसके गिरफ्तार होते ही विमलेश का सुराग मिल जाएगा। पुलिस को रोहताश की तलाश थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया। वे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। इस बीच कई महीने गुजर गए। पुलिस न विमलेश का सुराग ढूंढ पाई और न रोहताश को गिरफ्तार कर पाई। इधर पुलिस अदालत में कोई सबूत न पेश कर पाई तो हरकुल और होराम को जमानत मिल गई। रोहताश इलाके के विधायक, क्षेत्र के सांसद और राज्य सरकारों में मंत्रियों समेत तमाम अफसरों के यहाँ अपने बेगुनाह होने की गुहार लगाता घूम रहा था। उसने मुख्यमंत्री और तमाम आला अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने आप को बेवजह फंसाई जाने की शिकायत दर्ज कराई। अपने पत्रों में उसने मामले की सही से तफ्तीश कराने की मांग की। आखिर शासन ने उसकी शिकायतों पर संज्ञान लिया और पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा। ऊपर से दबाव पड़ा तो पुलिस की नींद में खलल पड़ा। मामले को नए सिरे से तफ्तीश शुरू हुई। विमलेश और उसके तमाम जानने वालों के कॉल डिटेल खंगाले गए। इधर उधर से लोगों से पूछताछ हुई। इस सबके आधार पर पुलिस ने आखिर में तय किया कि हो ना हो ये मामला ऑनर किलिंग का लगता है, यानी परिवार के कथित सम्मान के नाम पर बेटी की हत्या का है। इस जांच के बाद रोहताश का नाम FIR से निकाल दिया गया। नए तथ्यों के आधार पर दिसंबर 2019 में पुलिस ने मामले में विमलेश के पिता सुरेश, भाई रूप किशोर और रूप किशोर के एक दोस्त देवेंद्र को आरोपी बना दिया। इन तीनों को इन सब की भनक भी ना लगी। वे कुछ कर पाते इससे पहले ही पुलिस ने दबिश देकर तीनों को अपने अपने घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महकमे का एक दस्तूर है, जब भी किसी आपराधिक वारदात से जुड़े आरोपी पकड़े जाते हैं तब पुलिस अपने कथित गुड वर्क का जोर शोर से ढिंडोरा पीटती है। बाकायदा पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनको चाय नाश्ते के साथ घटना से जुड़ी हुई जानकारियां परोसी जाती हैं। तो बड़ी खूबसूरत शब्दावली यहाँ पर जैगम मुर्तजा जी ने इस्तेमाल करी है। जिस तरह हम चाय नाश्ता परोसते हैं वैसे खबरें परोसी जाती हैं कि झट से खा लो और हजम कर लो। बताया जाता है कि किस तरह दिन रात एक करके जान पर खेलकर आरोपियों को दबोचा गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति बनाकर दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वे लंबी चौड़ी विज्ञप्ति अगले दिन के अखबार में ज्यों की त्यों बड़ी सी तस्वीर के साथ छप जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे पुराने जमाने में हांका देकर शिकारी आदमखोर शेर को घेर कर मार लेते थे, फिर उसके शव पर पैर रखकर तस्वीर निकलवाते थे। थाना स्तर पर खबर जुटाने का काम अगर
ट्रिंग यानी दिहाड़ी पर काम करने वाले पत्रकार करते हैं। आम दिनों में शायद थाने का सिपाही भी उनकी बात सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन जब गुड वर्क की छपाई का मामला होता है तब उनकी मिन्नतें की जाती हैं। पुलिस से अचानक इतना सम्मान पाकर स्थानीय पत्रकार भी भाव विभोर हो जाते हैं। उनके सामने जो बोल दिया जाता है या विज्ञप्ति में जो लिख दिया जाता है वे उसे ज्यों का त्यों खबर बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। ये तफ्तीश करने की जहमत कोई नहीं उठाता कि ये खबर पूरी तरह सही भी है या नहीं। खैर, आदमपुर थाने में पुलिस ने परंपरा निभाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकारों को चाय नाश्ता दिया गया, उनके साथ सीना फुलाकर बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई गई। उनको बताया गया किस तरह दिन रात एक करके जासूस लगाकर सर्विलांस सिस्टम की मदद ली गई, दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई, गांव-गांव जाकर पुलिस ने खाक छानी, चौकीदार और मुखबिरों को सक्रिय किया गया, तब कहीं जाकर मामले का खुलासा हुआ है। अपनी कहानी में पुलिस ने मीडिया को बताया कि विमलेश की हत्या हो गई और हत्यारे उसके अपने सगे हैं। पुलिस ने जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक देवेंद्र पास के गांव में दर्जी का काम करता है और रूप किशोर से उसकी दोस्ती थी। देवेंद्र ने रूप किशोर को बताया कि विमलेश का पास के गांव के किसी युवक से चक्कर चल रहा है। इस पर रूप किशोर आग बबूला हो गया और उसने अपनी बहन विमलेश की हत्या करने का फैसला कर लिया। दोस्त होने के नाते देवेंद्र उसका साथ देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद सुरेश, रूप किशोर और देवेंद्र ने मिलकर विमलेश की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वह किसी युवक के साथ भागकर परिवार को कलंकित करने वाली थी। पुलिस ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए तीनों आरोपियों ने विमलेश के शव को गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया और देवेंद्र की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ तमंचा बरामद कर लिया गया है। पत्रकारों ने पूछा कि विमलेश की लाश तो बह गई, अब हत्या कैसे साबित होगी? इस पर पुलिस ने कहा कि गंगा के किनारे जहां पर शव बहाया गया वहां से विमलेश के कपड़े और चप्पल मिले हैं। विमलेश भले ही नहीं मिली थी, लेकिन उसके कपड़े और चप्पल तो मिल ही गए थे। सबूत के लिए इतना काफी है। इसके आगे किसी ने नहीं पूछा कि इतने महीनों के बाद किस तरह आपने बरामद किए और कैसे वहां पर अभी तक पड़े ही हुए थे। खैर, आगे सुनिए। कत्ल में इस्तेमाल हुआ तमंचा, मुर्दे के कपड़े और चप्पल बरामद होने की बात पुलिस की कहानी में झोल या शक की गुंजाइश तलाश करने के मौके खत्म कर चुकी थी। तमाम सबूत चीख चीख कर पुलिस की कहानी को सच साबित कर रहे थे। ऐसे में पत्रकार भी भला क्या खोजी पत्रकारिता करते। चाय नाश्ते के साथ उन्होंने पुलिस की कहानी भी हजम कर ली। अगले दिन के अखबारों में पुलिस के गुड वर्क को इतनी जगह मिल गई जितने में चाहे नाश्ता जायज ठहराया जा सके। तस्वीर के साथ 3 कॉलम की खबर भर में पुलिस से अगली बार के लिए पत्रकार थोड़ा बेहतर सम्मान पाने का इंतजाम कर चुके थे। विमलेश का मामला मीडिया की सुर्खी और फिर वक्त के पन्नों में दफन हो गया। तीनों आरोपी जेल चले गए, बात आई गई हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस की कहानी में अभी एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पुलिस ने तो समझ लिया था कि गंगा का पानी विमलेश की कहानी को अपने साथ बहा कर ले गया है और गंगा मैया की मेहरबानी से उनकी बनाई कहानी सुपरहिट भी हो गई है। इतने दिनों में तो शायद ये कहानी गंगा की लहरों के साथ बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर विशाल सागर में विसर्जित भी हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ यूं कि पुलिस के खुलासे के करीब 2 महीने बाद मलकपुर गांव का एक व्यक्ति किसी काम से पास ही में बसे पौरारा गांव गया। यह गांव भी आदमपुर थाना क्षेत्र में ही है। इस व्यक्ति ने पौरारा में जो देखा वह उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। वह अपना काम भूल गया और तुरंत मलकपुर लौट कर आया। वापस लौटकर उसने विमलेश के परिजनों को जो जानकारी दी वह उनके लिए एक तरीके से जीवन दान की तरह थी। उस व्यक्ति ने पौरारा में विमलेश को जिंदा देखा था। वह पूरी तरह आश्वस्त होकर ही लौटा था कि जिसे उसने देखा है वह कोई भूत नहीं बल्कि जीवित युवती है और विमलेश ही है। जानकारी पाकर विमलेश के परिजन फिर से आदमपुर थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस को विमलेश के जिंदा होने की जानकारी दी। ये खुलासा पुलिस के लिए अजूबा नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस कहानी को मानने से इनकार कर दिया। अपनी बुनी मनोहर कहानी को पुलिस भला झूठा कैसे मान लेती? पुलिस ने विमलेश के परिवार वालों को झिड़क कर भगा दिया, साथ ही चेतावनी भी दी कि मामले में 1-2 लोगों को और
नामजद करके जेल भेज देंगे। तो पुलिस का ढीठपना आप देख सकते हैं, उनकी धमकियां देख सकते हैं, बात बात पे जेल में ठूस देने की और सालों जेल में सड़ा देने की धमकी ये लोग देते हैं। ये है पुलिस की कार्यशैली, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ये खुद कभी उसे मेंटेन नहीं करते। जब पुलिस ने दुत्कार दिया तो विमलेश के रिश्तेदार भारतीय किसान यूनियन के स्थानीय नेताओं के पास गए। किसान यूनियन के सदस्यों ने पूरा मामला सुना, फिर पौरारा में अपने आदमी भेजकर पुष्टि कराई। बात सच थी। गुस्साए किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर आदमपुर थाना घेर लिया। हंगामा हुआ तो बात बड़ी तो फिर ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची। जानकारी मिलने पर अमरोहा पुलिस अधीक्षक खुद आदमपुर पहुंचे और मामले को सुना। इसके बाद उन्होंने जांच के लिए एक पुलिस दल को पौरारा गांव भेजा। इस जांच से स्थानीय थाने के स्टाफ को अलग रखा गया। जांच दल ने लौटकर पुलिस अधीक्षक को बताया कि ग्रामीणों ने जो जानकारी दी है वह एकदम दुरुस्त है। जिस घर में विमलेश को देखा गया था वह उसके प्रेमी राकेश सैनी का था। इसके बाद पुलिस टीम भेजकर विमलेश और जिस घर में वह रह रही थी उसके मालिक को बुलाया गया। अब जो पूछताछ हुई तो पुलिस को अलग ही कहानी पता चली। विमलेश ने पुलिस को बताया कि पौरारा के युवक से उसकी एक प्राइवेट बस में मुलाकात हुई थी। वे दोनों प्रेम में पड़ गए और चिप कर मिलने लगे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग जाति के थे, इसलिए विमलेश को डर था कि उसके परिवारजन उसका प्यार स्वीकार नहीं करेंगे। घर वालों से डरकर एक दिन में अपने पति के साथ भाग गई। उसके बाद उसे नहीं पता कि घर पर परिवारजनों के साथ क्या हुआ। इस बीच उसने अपने घर वालों के बारे में कुछ पता करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन पुलिस से चूक कहां हुई। पुलिस ने विमलेश के कॉल रिकॉर्ड खंगाले थे और लोगों से पूछताछ की थी। ऐसे में यह संभव ही नहीं था कि प्रेम प्रसंग का मामला उस पर खुला ना हो। पुलिस को पता तो चला, लेकिन काम चोरी के चलते उसने ज्यादा जहमत नहीं उठाई। बस सतही जांच की और प्रेम प्रसंग के मामले में ऑनर किलिंग मानकर जांच खत्म कर दी। इस दौरान न विमलेश के प्रेमी से पूछताछ की गई और न उसकी तलाश करना जरूरी समझा गया। ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे ही पत्रकार या संवाद सूत्र डेस्क को ब्रेकिंग ठेल देते हैं। अचानक टीवी स्क्रीन पर खबर ब्रेक होती है और स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर उछल कर आरोपियों को अपराधी सिद्ध कर देता है। 2019 की घटना है, तो उस समय आप देख ही रहे हैं गोदी एंकर्स किस तरह उछल कर केस को डिस्कस करते हैं। अगले दिन का अखबार लोगों को पुलिसिया कहानी में मिर्च मसाला झोंक कर शानदार कहानी परोसता है और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। किसी को पता नहीं चला कि कहानी सच है या झूठ, लेकिन विमलेश के मामले में पुलिस का झूठ खुल चुका था। इस मामले में उच्च अधिकारियों ने जांच बिठाई। कह दिया गया कि निष्पक्ष जांच होगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। वक्त के साथ साथ बात आई गई हो गई। पत्रकार इस आश्वासन को भी पुलिस के चाय नाश्ते के साथ भस्म कर गए। तो ऐसा है ये चाय नाश्ता और उसके साथ जुड़ा हुआ पुलिस का गुड वर्क। गुड वर्क जब भी हो तो आप समझ लीजिए कि आखिर इसके पीछे का क्या इरादा है या क्या मंशा है। मैं ये नहीं कहती कि पुलिस अच्छे काम नहीं करती, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम रहे होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा और शुरू में पूछा गया मेरा सवाल उस पर भी गौर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक्स प्रोवाइड करवा दूंगी। इसी के साथ आप मुझे आगे दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले केस के साथ। जय भीम, धन्यवाद।